हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे बैंक बेसल नॉर्म्स के बारे में। तो आपको एमएफएस आपका जो कि मैक्रो मैनेजमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज होता है, उसके सिलेबस में आपको बैंक बेसल नॉर्म्स पढ़ने को मिलता है। या आप कोई भी कोर्स कीजिए जिसमें आपका फाइनेंस हो, जिसमें मैनेजमेंट ऑफ फाइनेंस हो, उसमें आपको बेसल नॉर्म्स, बैंकिंग, नॉन बैंकिंग, ये सब आपको पढ़ने को मिलता है। तो क्या होता है ये बेसल नॉर्म्स, हम लोग आज डिस्कस करेंगे, पूरे डिटेल में बात करेंगे। ये आपका मुश्किल से 5 से 10 मिनट का वीडियो होगा। आप पूरा अच्छे से आप समझ पाएंगे कि बेसल नॉर्म्स क्या है। ठीक है, तो शुरू करते हैं। तो बेसल नॉर्म्स क्या है? बेसल नॉर्म्स और बेसल एकॉर्ड्स, ठीक है, उसी को बेसल नॉर्म्स और एकॉर्ड्स दोनों बोलते हैं, आर द इंटरनेशनल बैंकिंग रेगुलेशन इशूड बाय द बेसल कमिटी ऑन बैंकिंग सुपरविजन। ठीक है, जो भी बेसल कमिटी और ऑन बैंकिंग सुपरविजन बनाया गया था कमिटी, उसके द्वारा इंटरनेशनल बैंकिंग रेगुलेशन जो होता है उसी को क्या बोलते हैं हम लोग? बेसल नॉर्म्स और बेसल एकॉर्ड्स बोलते हैं। ठीक है, किसके द्वारा इशूड किया जाता है? बेसल कमिटी ऑन बैंकिंग सुपरविजन के द्वारा। ठीक है, और आप आगे बात करते हैं। द बेसल नॉर्म्स इज एन इफोर्ट to coordinate banking regulation across the globe with the goal of strengthening the international banking system. It is the set of agreement by the Basel Committee of Banking Supervision which focuses on the risk to the bank एंड द फाइनेंशियल सिस्टम। ठीक है, तो जो भी बैंकिंग का इंटरनेशनल रेगुलेशन होता है, जैसे आप इंडिया में बात करेंगे उसके लिए बैंकिंग रेगुलेशन आपका आरबीआई बनाती है, लेकिन अगर इंटरनेशनल लेवल पर बात करेंगे तो उसके लिए आपका बेसल कमेटी जो फॉर्म किया गया है वो रेगुलेशन बनाती है। वही क्या कहलाता है? बेसल नॉर्म्स कहलाता है या बेसल एकॉर्ड्स कहलाता है। ठीक है, तो ये क्या है? एक तरह से सेट ऑफ एग्रीमेंट है। ठीक है, बाय द बेसल कमेटी ऑफ बैंकिंग सुपरविजन विच फोकसेस ऑन रिस्क टू द बैंक्स एंड फाइनेंशियल सिस्टम। ठीक है, व्हाट इज द बेसल कमेटी ऑन बैंकिंग सुपरविजन? ठीक है, तो बेसल कमेटी ऑन बैंकिंग सुपरविजन वो क्या है? ठीक है, तो इसको शॉर्ट में हम लोग BCBSP बोलते हैं। बैंकिंग बेसल कमेटी ऑन बैंकिंग सुपरविजन को हम लोग BCBSP बोलते हैं। इट इज़ द प्राइमरी ग्लोबल स्टैंडर्ड सेटर फॉर prudential regulation of banks and provides a forum for regular cooperation on banking supervisory matters for central बैंक्स ऑफ डिफरेंट कंट्रीज। ठीक है, जो भी सेंट्रल बैंक होते हैं डिफरेंट कंट्रीज़ के, ठीक है, उसको क्या करता है? वो सुपरवाइजरी मैटर्स को प्रोवाइड कराता है। ठीक है, एक रेगुलेट क्या करता है? कोऑपरेशन करता है। वही का उसी का काम है। किसका काम है? ये बेसल कमेटी का काम है। ठीक है, ये बेसल कमेटी कब इस्टाब्लिश किया गया? ठीक है, इट वाज इस्टाब्लिश बाय द सेंट्रल बैंक गवर्नर्स ऑफ द ग्रुप ऑफ 10 कंट्रीज इन 1974। ये 1974 में इस्टाब्लिश किया गया, ये 10 देशों के साथ मिलकर। ठीक है, 10 देशों के सेंट्रल बैंक के गवर्नर के साथ मिलकर। द कमिटी एक्सपांडेड इट्स मेंबरशिप इन 2009, देन अगेन इन 2014। 2009 में भी इसका मेंबरशिप एक्सपांड हुआ और 2014 में भी एक्सपांड हुआ। द BCBS नाउ हैज़ 45 मेंबर्स फ्रॉम 28 जुरिडिक्शन। ठीक है, अभी कितना टोटल मेंबर है? टोटल आपका 45 मेंबर्स है। इट प्रोवाइड्स अ फोरम फॉर रेगुलर कोऑपरेशन ऑन बैंकिंग सुपरवाइजरी मैटर्स। इट्स ऑब्जेक्टिव is to enhance understanding of key supervisory and improve the quality of banking supervision worldwide। ठीक है, क्योंकि ये इंटरनेशनली है तो इसका मेन जो भी फंक्शन होगा, ऑब्जेक्टिव होगा, वो वर्ल्ड वाइड ही होगा। ठीक है, वाई दिज नॉर्म्स? अब नॉर्म्स क्यों है, ये क्यों दिया गया है? तो बैंक लेंड्स डिफरेंट टाइप्स ऑफ बॉरोवर एंड ईच कैरीज इट्स अर्निंग। जो भी बैंक करती है वो क्या करती है? मेन उसका इनकम क्या होता है? लेंडिंग से होता है। लेंडिंग से जो इंटरेस्ट आता है, ठीक है, उसके साथ में क्या क्या वो करती है? वो रिस्क भी क्या करती है? अवेल करती है। ठीक है, तो उसी को रिस्क को क्या कम करने के लिए, ठीक है, दिस, अब देखिए यहाँ पे लिखा हुआ दे लेंड द डिपॉजिट ऑफ द पब्लिक एज वेल एज मनी रेज फ्रॉम द मार्केट दैट इज इक्विटी एंड डेब्ट। ठीक है, बैंक जो भी पैसा कहाँ से लाती है? या तो पब्लिक से लाती है, या तो जो भी पब्लिक से लाती है, या तो इक्विटी के द्वारा जो भी रेज मनी होगा उस वो होगा मनी। ठीक है, उसी को लेंड करती है। दिस एक्सपोजेज द बैंक टू वेराइटी ऑफ रिस्क ऑफ डिफॉल्ट एंड रिजल्ट दे fall at times. Therefore, banks have to keep aside a certain percentage of capital as security against risk of non-recovery. The Basel Committee has produced norms called Basel norms for banking to tackle this risk। ठीक है, जो भी रिस्क जो होता है रिलेटेड टू लेंडिंग, रिलेटेड टू बैंक्स, उसी को टैकल करने के लिए ये बेसल नॉर्म्स बनाए गए हुए हैं। ठीक है, वाई द नेम बेसल? अब बहुत सारे दिमाग में आएंगे कि ये बेसल ही नेम क्यों पड़ा? ठीक है, तो बेसल एक क्या है? बेसल एक सिटी है। किस कहाँ पे? स्विट्जरलैंड में। ठीक है, वहीं पे क्या हुआ था? मीटिंग हुआ था। ठीक है, इट इज़ द हेड क्वार्टर ऑफ द ब्यूरो ऑफ
इंटरनेशनल सेटलमेंट BIS, और यहीं पे ये इसी हेड क्वार्टर में ही जो भी बेसल नॉर्म्स जो भी कमेटी का फॉर्म हुआ वही हुआ, ठीक है। इट वाज फाउंडेड इन 1930 में ये BIS ब्यूरो ऑफ इंटरनेशनल सेटलमेंट का फाउंडेड किया गया, फाउंडेशन हुआ। और उसी ये हेड क्वार्टर में इसी BIS का हेड क्वार्टर में ही बेसल नॉर्म्स को बनाया गया था। बेसल कमेटी ऑन बैंकिंग सुपरविजन इन हाउस इन द BIS ऑफिस इन द बेसल स्विट्जरलैंड, इसलिए क्या कहा गया, बेसल नॉर्म्स कहा गया। एक बार फिर से रिवाइज करेंगे, आपका 1974 में बनाया गया, ठीक है। उसमें 10 कंट्रीज का सेंट्रल बैंक के गवर्नर्स को क्या किया गया, इंक्लूड किया गया। मेंबरशिप को 2009 में 2014 में 2 बार एक्सपांड किया गया। अभी टोटल मेंबर कितने हैं, टोटल 45 मेंबर है फ्रॉम 28 जुरिडिक्शन, ठीक है, कंसिस्टिंग ऑफ सेंट्रल बैंक्स एंड अथॉरिटीज विथ रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ बैंकिंग रेगुलेशन, ठीक है। ये हो गया बेसल नॉर्म्स आपका 1974 में बनाया गया। बेसल क्या है, बेसल एक सिटी है स्विट्जरलैंड में, ठीक है। यहीं पे आपका हेड क्वार्टर है किसका, BIS का, ठीक है। BIS क्या, ब्यूरो ऑफ इंटरनेशनल सेटलमेंट, ठीक है। ये ब्यूरो ऑफ इंटरनेशनल सेटलमेंट आपका 1930 में हुआ, ठीक है। वाट आर दीज नॉर्म्स, ये नॉर्म्स आपका है तो क्या है, ये आपका 3 नॉर्म्स है, ठीक है। जब बेसल बनाया गया, ठीक, उस समय एक दिन आपका बेसल 2 आया, बेसल 3 आया, ये आपका 3 बेसल आपका बनाया गया ऊपर, ठीक है। बात करते हैं बेसल 1 क्या है। बेसल 1 आपका इट वाज इंट्रोड्यूस इन 1988, ठीक है। आपका बेसल कमेटी का फॉर्म हुआ था 1974 में, ये आपका 1988 में, ठीक है। इट ऑलमोस्ट इंटायरली ऑन क्रेडिट रिस्क, ठीक है। जो भी इसका मेन फोकस था बेसल 1 का, वो आपका क्रेडिट रिस्क पे था, ठीक है। क्रेडिट रिस्क इज द पॉसिबिलिटी ऑफ लॉस ऑफ रिजल्टिंग फ्रॉम द बोरोवर्स फेलियर्स टू रिपे लोन मीट। आपका क्रेडिट रिस्क पता ही है, जो भी आपका लेंडिंग से जो रिस्क होगा वो आपका रिस्क के लिए यहाँ पे बनाया गया, ठीक है। और इसमें भी मिनिमम कैपिटल रिक्वायरमेंट वाज फिक्स, ये भी इतना मिनिमम कैपिटल रिक्वायरमेंट फिक्स कर दिया कि हाँ इतना आपको एक तरह से रिजर्व ये सब रखना है, ठीक है। RWA मीन्स इंडिया अडॉप्टेड बेसल 1 गाइडलाइंस इन 1999, ये आप याद रखेंगे। ये आपका क्रेडिट रिस्क पे बेस्ड है, ये इंट्रोड्यूस किया गया 1988 में। बेसिक यही सब है आपका। फिर फिक्स एट 8% ऑफ रिस्क वेटेड एसेट, ठीक है। RWA मीन्स व्हाट, RWA मीन्स एसेट विथ डिफरेंट रिस्क प्रोफाइल, ये RWA मीन्स होता है। यहाँ पे ये एग्जाम्पल दिया हुआ है, ये आप लोग खुद से रीड कर सकते हैं। इसके बाद हम लोग बेसल 2 पे मूव करते हैं, ठीक है। बेसल 2 में क्या है, ये आपका 2004 में हुआ था। बेसल 2 गाइडलाइंस वेर पब्लिश बाय BCBS, हम लोगों ने पढ़ा था। BCBS क्या था ऊपर में, बैंकिंग कमेटी ऑन बैंकिंग सुपरविजन, ठीक है। सॉरी, बेसल कमेटी ऑन बैंकिंग सुपरविजन, ये आपका BCBS था, ठीक है। ये आप एग्जाम के टाइम में आप लोग फुल फॉर्म भी लिख सकते हैं। मैं बोलूँगा कि आप लोग फुल फॉर्म ना लिख के पूरा एक्सपांडेड फॉर्म लिखेंगे तो आपका पेज भी आपका भरा भरा लगेगा, ठीक है। तो आप शॉर्ट फॉर्म का यूज कम करने से ठीक है। दिस वेर द रिफाइंड एंड रिफॉर्म वर्जन ऑफ बेसल 1 एकॉर्ड, ठीक है। जैसे जैसे कैसे एप्लीकेशन लॉन्च हुआ उसके बाद धीरे धीरे अपडेट होते रहता है, वैसा ही एक तरह से ये पॉलिसी है, धीरे धीरे आपका इसमें अपडेट होते गया, ठीक है। तो ये आपका बेसल 2 है, कब लॉन्च हुआ है, आपका 2004 में लॉन्च हुआ, ठीक है। द गाइडलाइंस वेर बेस्ड ऑन द 3 पैरामीटर्स विच द कमिटी कॉल्स इट एज पिलर, ठीक है। जो भी आपका बेसल नॉर्म्स आपका 3 पैरामीटर पे बेस्ड था, जो कि आपको इससे क्या कहा गया, पिलर कहा गया। कैपिटल एडिक्वेसी रिक्वायरमेंट जो कि 8% पहले भी था, अभी भी 8% रखा गया। सुपरवाइजरी रिव्यू ये दिया गया आपका, ठीक है। मार्केट डिसिप्लिन ये आपका इसमें एक्स्ट्रा ऐड किया गया। बेसल 2 norms in India are overseas are yet to be fully implemented through India follows these norms, ये आपका बेसल 2 था। बेसल 3 में हम लोग देखेंगे क्या है। बेसल 3 आपका 2010 में लॉन्च हुआ, ठीक है। बेसल 3 गाइडलाइंस वेयर रिलीज, दिस गाइडलाइंस वेयर इंट्रोड्यूस इन रिस्पॉन्स टू द फाइनेंशियल क्राइसिस ऑफ 2008 में जो फाइनेंशियल क्राइसिस हुआ था, ठीक है, उसके रिगार्डिंग ये बेसल 3 नॉर्म्स आपका लॉन्च किया गया, ठीक है। और ए नीड वाज फेल्ड टू फर्दर स्ट्रेंथन द system as banks in the developed economies were under capitalized, over leveraged and had greater reliance on short term funding, ठीक है। उसके लिए आपका बेसल 3 लॉन्च किया गया। इट वाज ऑल्सो फेल्ड दैट द क्वांटिटी एंड क्वालिटी ऑफ कैपिटल अंडर बेसल 2 वेयर डीम्ड इनसफिशिएंट टू कंटेन एनी फर्दर रिस्क, ये आपका बेसल 3 था, ठीक है। तो आज के वीडियो में इतना ही। आप बेसल जो भी आपका बेसल पॉलिसी था, ठीक है, बेसल नॉर्म्स, बेसल एकॉर्ड जो भी बोल सकते हैं, वो रहा। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग अदर पार्ट डिस्कस करेंगे। तो तब के लिए टाटा बाय बाय।